देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए हिंदू कोड बिल के कुछ प्रावधानों के बारे में। साथियों, यदि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल ना दिए होते तो आज की देश की जो हिंदू महिलाएं हैं वो आज भी गुलामी कर रही होती। जब हिंदू कोड बिल आया तब जाकर इस देश की जो है महिलाओं का जो गुलामी का जंजीर बांधे हुए थे पैर में, वो जंजीर टूटा। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल दिए तब जाकर इस देश की जो है महिलाएं, विशेषकर हिंदू महिलाएं, उस महिलाओं को हक अधिकार मिलना शुरू हुआ। और जब हिंदू महिलाओं को हक अधिकार मिलना शुरू हुआ ने, तब जाके आज की महिलाएं जो एक उड़ान भर पाती है, आईएएस या पीएस, कलेक्टर, जो बड़े बड़े पदों में है, जो लाल बत्ती वाले गाड़ी में जो घूम रहे हैं, चाहे एरोप्लेन में जो उड़ रही है, वो किसी का देन नहीं बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का देन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी साथियों, वो हिंदू कोड बिल के माध्यम से देश की लाखों करोड़ों महिलाओं का जो है कैसे एक झटके में जो है जिंदगी बदल दी, जिंदगी सुधार दी। उन्हीं के साथियों कुछ प्रावधानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेषकर आज हम दो ही प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे हिंदू कोड बिल का, जिसमें साथियों एक हम जानेंगे कि आखिर बेटियों को जो है माता पिता के संपत्ति में कितना अधिकार है। दूसरा साथियों हम ये जानेंगे कि आखिर एक पत्नी को पति के संपत्ति में कितना अधिकार है। ये दो ही साथियों मेन प्रावधानों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बाकी पूरा हिंदू कोड बिल के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो हम फिर से बना देंगे, लेकिन इसके ऊपर साथियों ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। हिंदू कोड बिल क्या है, हिंदू कोड बिल कैसे कैसे आया, पूरा उसका पृष्ठभूमि हम समझा चुके हैं। वो अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हिंदू कोड बिल के कुछ प्रावधानों के बारे में ही सिर्फ हम चर्चा करेंगे, जिसमें संपत्ति का राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। बाकी साथियों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हिंदू कोड बिल का कुछ बेसिक हम जान लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे संपत्ति के अधिकार के बारे में। यह साथियों हिंदू कोड बिल जो आया, ये हिंदू कोड बिल एक साथ में तुरंत नहीं आ गया, बल्कि ये हिंदू कोड बिल साथियों 4 भागों में डिवाइड होके आया, जो साथियों अलग अलग एक्ट बना, अलग अलग कानून बना। और ये 4 भागों में आखिर हिंदू कोड बिल क्यों बटा, तो इसका मुख्य कारण यह है साथियों, क्योंकि हिंदू कोड बिल जो है एक बहुत मोटा दस्तावेज, एक बहुत बड़ा जो है कानून का ड्राफ्ट बन गया था। और ऐसे में जो है हिंदू महिलाओं के बारे में सारे हक अधिकार के बारे में एक ही दस्तावेज में रहना ठीक बात उचित नहीं था, जिसके लिए साथियों हिंदू महिलाओं के लिए जो है 4 अलग अलग अधिकारों के लिए 4 अलग अलग जो है एक्ट बना। जैसे साथियों, चाहे हिंदू महिलाओं को जब विवाह से संबंधित अधिकार हो, चाहे हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार से संबंधित हो, चाहे हिंदू महिलाओं को गोद से संबंधित अधिकार हो, चाहे हिंदू महिलाओं को साथियों गुजारा भत्ता से संबंधित अधिकार हो, ये साथियों 4 हक अधिकारों के लिए जो है हिंदू कोड बिल में जो प्रावधान किए गए थे, ये सारे प्रावधानों को 4 अलग अलग एक्ट में लेके आया, 4 अलग अलग जो है कानून बना और अलग अलग समय साथियों ये कानून बना। तो हिंदू कोड बिल का साथियों कुल कितना भाग है, कितना डिवाइड में बांटा गया, तो हिंदू कोड बिल साथियों कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो साथियों थोड़ा बेसिक हम आपको बता लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे संपत्ति का अधिकार के बारे में, ठीक ना। तो ये साथियों हिंदू कोड बिल जो ये कानून है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखे, ये हिंदू कोड बिल कुल 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड। इसमें साथियों सबसे पहला जो है हिंदू मैरिज एक्ट आया। हिंदू मैरिज एक्ट को साथियों हम लोग कहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। ये जो कानून आया वो 1955 में आया, 1955 में। दूसरा साथियों जो कानून आया वो आया हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसको कहते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये जो कानून आया 1956 में आया। अगला साथियों आया हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ये साथियों आया 1956, ये भी 1956 में आया ये कानून। अगला साथियों आया हिंदू एडॉप्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये साथियों जो कानून आया ये आया 1956 में।
यानी जो है ये हिंदू कोड बिल जो आया वो 4 भागों में डिवाइड करके आया, यानी ये सारा टोटल जो बन गया वो एक्ट बन गया। आप लोग जानते हैं कि एक्ट जब बनता है तो ये कानून बन जाता है ना, एक्ट जब बनता है तो ये एक कानून के रूप में आ जाता है, ये कानून बना। ये 4 साथियों अलग अलग एक एक्ट में आया, अलग अलग जो है 4 भागों में डिवाइड होकर कानून के तौर पर आया, और ये साथियों हिंदू कोड बिल का पूरा ये एक बन गया, एक ब्रांच बन गया। अब ये हिंदू कोड बिल का साथियों जो हम प्रावधानों के बारे में आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे साथियों हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या बात करता है, तो हिंदू सक्सेशन में साथियों लिखा गया है हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों के बारे में, जो शुरू में आपको हम बताएं कि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बेटियों को माता पिता के संपत्ति में कितना अधिकार है, इसके साथ पति के संपत्ति में पत्नी का क्या अधिकार, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ये साथियों हिंदू सक्सेशन एक्ट जो बना 1956 में जो कानून आया, इस कानून में साफ तौर से यह प्रावधान कर दिए बाबा साहब अम्बेडकर जी कि जो देश की जो हिंदू महिलाएं हैं, जो देश की जो हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू फीमेल जो है, उन महिलाओं को जो है पूरा अपना माता पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। चाहे पिता के साथियों संपत्ति जितना भी हो, तब पिता के संपत्ति में जो है उस बेटी को पूरा समान अधिकार होगा जितना उसका बेटा का अधिकार होगा। यानी बेटी को और बेटा को समान संपत्ति का अधिकारों के बारे में साथियों यह प्रावधान कर दिए हिंदू कोड बिल का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया कानून। इस कानून में साथियों आने की बेटियों को जो है बेटा के बराबर संपत्ति का अधिकार दिया गया। यानी मान लीजिए साथियों अगर एक पिता है और पिता का जो है 2 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन जो है बेटा का होगा और 1 एकड़ बेटी का होगा। अगर एक बेटा है एक बेटी है तो यहां ऐसा नहीं होगा कि 1.5 एकड़ जो है दे दिया बेटा को और आधा एकड़ बेटी को, नहीं, बराबर संपत्ति का अधिकार होगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में सबसे पहले क्या किया गया कि बेटियों को जो है पिता माता के संपत्ति में पूरा फुल अधिकार दिया गया, बराबर का हक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी दे दिए, जिससे जो पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी जब हिंदू कोड बिल नहीं लिखे उससे पहले ऐसा अधिकार नहीं था। बेटियों को जो है पिता के संपत्ति में कोई हक अधिकार नहीं होता था। बेटियां सिर्फ एक दासी के रूप में होता था, दासी सिर्फ गुलाम करती थी बस। बाप घर रहा पिता घर रहा तो पिता घर में गुलामी, जब पिता शादी कर देंगे तो विवाह करके चले जाएंगे तो फिर पति का गुलामी, तो सिर्फ उसे गुलामी करना होता था, वो बर्तन वगैरह धोना, बस खाना बनाना, इतना ही सीमित, कोई हक अधिकार नहीं था। लेकिन जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तब महिलाओं को जो है आने की जो है मेल फीमेल में कोई भी चीज यहां पर कोई अंतर नहीं किया गया, यानी दोनों के लिए जो है समान कानून, संपत्ति जो मिलेगा दोनों को बराबर, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, चाहे सन हो चाहे वो साथियों डॉटर हो, यानी चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को संपत्ति का अधिकार क्या दिए गए, बराबर दिए गए। लेकिन ये चीज आज भी जो है हमारी हिंदू समाज में ये चीज लागू नहीं हो रहा है, लोग लागू नहीं करवा रहे। लेकिन अगर नियम से कानून से चलोगे तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत कहता है कि बेटी भी जो है अपना माता पिता के संपत्ति में हक अधिकार ले सकता है। ये कानून में प्रोविजन है, प्रावधान है। ये साथियों हम बेसिकली बता रहे हैं, थोड़ा सा हम बेसिक से, हम पूरा डीपली से नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि डीपली पर हम ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बोलिएगा, डिमांड करिएगा तो फिर से हम इसके ऊपर पूरा हर जो है एक्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, हर सेक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं साथियों जो शादीशुदा हो गया, शादी होने के बाद बेटियों को क्या अधिकार है, यानी कि शादी होने के बाद पत्नी को पति के संपत्ति में क्या अधिकार, यह साथियों इसी सक्सेशन एक्ट में लिखा गया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही यह प्रावधान है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसी में जो यह प्रावधान है कि संपत्ति कैसे मिलेगा। तो साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जो हस्बैंड है उस हस्बैंड का जो पैतृक जमीन है, पैतृक जो संपत्ति है, यानी कि हस्बैंड का पिता यानी ससुर जी, यानी कि पत्नी का ससुर जी, पत्नी का यानी कि महिला के जो ससुर है, उस ससुर के संपत्ति में जो है एक पत्नी को जो है कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि एक इसका मान लीजिए वाइफ है, ठीक ना, वाइफ का जो है यानी कि हस्बैंड है, यह हस्बैंड का जो पिताजी होगा यानी कि फादर इन लॉ जो रहेंगे वाइफ का,
वो फादर इन लॉ की संपत्ति में जो है इस वाइफ को कोई भी संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। यानी यहां पर आप साफ तौर से कह सकते हैं कि पति के संपत्ति में पत्नी को अधिकार नहीं है, लेकिन किस संपत्ति में? जो इसका हस्बैंड का पैतृक जमीन हो, पैतृक यानी कि पिता का संपत्ति हो। लेकिन हस्बैंड के द्वारा अर्जित किया हुआ अगर संपत्ति हो तो हस्बैंड के द्वारा अर्जित किया हुआ संपत्ति में वाइफ का यानी पत्नी का संपत्ति को अधिकार होगा। अब साथियों यहां एक बजाने वाला एक सवाल उठता है कि मान लीजिए हस्बैंड का जो है मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, ठीक है, तब क्या इस वाइफ को संपत्ति का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो साथियों यहां भी जो है वाइफ को तो मिलेगा संपत्ति का अधिकार, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा पूरा संपत्ति का अधिकार? तो ये साथियों इसका हस्बैंड का जो पैतृक संपत्ति था, इस पैतृक संपत्ति में ये वाइफ जो है, इसका अगर कोई बेटा है चाहे बेटी है तो उनको साथियों चाहे सोन हो चाहे फिर वो डॉटर हो, यानी अगर बेटा बेटी है तो इनको जो है पूरा संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन इस वाइफ को जो है संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा पूरा तरीके से। अब वाइफ को पूरा संपत्ति मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? जब ये वाइफ है, ये जो हस्बैंड है इसका, ये हस्बैंड अगर लिख देता है, रजिस्ट्री करा देता है अपना पत्नी के नाम से कि ये मेरा पैतृक संपत्ति है, हम जो है अपना पत्नी के नाम से जो है हम इसको रजिस्ट्री करा देते हैं, इसको लिख देते हैं, अगर कोई ठोस प्रमाण है तब ये संपत्ति वाइफ का माना जाएगा। वरना साथियों अगर ये कुछ भी लिखा नहीं है, कोई रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम से नहीं कराया है, तब जाके ये जो वाइफ है ये दावा नहीं कर सकता है अपना ससुर के संपत्ति में कि ये मुझे संपत्ति चाहिए मेरा हस्बैंड का, नहीं मांग कर सकती। कौन मांग कर सकते हैं? जो इसका जो बेटा बेटी रहेगा, इसको साथियों पूरा अपना दादा दादी का आने की ये जो बेटा बेटी है वो उसको संपत्ति का अपना माता पिता को जो संपत्ति होगा, यानी कि इसका पिता का संपत्ति होगा, उस संपत्ति में अधिकार होगा, ना कि इस वाइफ को साथियों संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि कोई अगर विधवा महिला है, उसका हस्बैंड बिना अपना वाइफ के नाम से संपत्ति किए बगैर अगर उसका मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, तब उस वाइफ को जो है संपत्ति नहीं मिलेगा। संपत्ति किसको मिलेगा? उसका जो बेटा बेटी होगा उनको संपत्ति का अधिकार होगा। लेकिन वही हस्बैंड अगर रजिस्ट्री करा दिया है अपना वाइफ के नाम से अपना पैतृक संपत्ति, तो फिर उस वाइफ को जो है संपत्ति का अधिकार मिलेगा। यह साथियों हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन है 14 का क्लोज 1, इसमें साथियों ये प्रोविजन, ये प्रावधान है। तो साथियों मेनली हम इसी पर चर्चा करने के लिए वीडियो बनाए थे, क्योंकि ये मामला जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो मैंने सोचा कि इस विषय पर थोड़ा आप लोगों को भी जानकारी दे दूं। तो साथियों हिंदू सक्सेशन एक्ट में आखिर ये प्रावधान प्रोविजन इस प्रकार से क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि ये जो वाइफ है इसको बेटी का संपत्ति जो है अपना बाप घर भी मिल रहा है, तो मान लीजिए अपना पिता के घर भी संपत्ति लेगा और ससुराल में जाने के बाद ससुर का भी संपत्ति लेगा, तो दोनों जगह तो अधिकार नहीं मिलेगा भाई। इसीलिए जो है यहाँ पर प्रोविजन करके गए हैं कि वाइफ जो है जब वो वाइफ बन जाएगी, यानी कि जब उसका शादी हो जाएगा तब जाके जो है उसका संपत्ति में अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसका हस्बैंड है तो उसका हस्बैंड को जो है संपत्ति का अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर हस्बैंड अपना संपत्ति अपना वाइफ के नाम से कराना चाहती तब उसे मिलेगा। और हाँ साथियों एक चीज और यहाँ जान लीजिए, यदि ये वाइफ अगर ये जो महिला है, ये महिला जो है अगर संपत्ति अपने से अर्जित कर लेती है, अपने से खरीद लेती है, तो यह संपत्ति को जो है उसका ही पूरा संपत्ति का हक अधिकार मानी जाएगी। और साथियों एक चीज और जान लीजिए कि अगर हस्बैंड का संपत्ति है तो ये संपत्ति को अगर ये वाइफ के नाम से संपत्ति हो भी जाए तो उसे बेच नहीं सकती। लेकिन अगर वाइफ अपने पैसा से अगर संपत्ति को अर्जित करती है तब जाके साथियों उसे संपत्ति को बेचने का भी अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है। बस साथियों आज के इस वीडियो में इतने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।